लखनऊ की सड़कों पर शाम का हल्का धुंधलका उतर रहा था। आसमान में सूरज ढलने को था और नारंगी रोशनी धीरे धीरे कालेपन में बदल रही थी। भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर हॉर्न की आवाजें, पटरी वालों की पुकार और रिक्शों की खटखटाहट मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। इस शोरगुल के बीच एक साधारण सी सलवार सूट पहने महिला अपनी स्कूटी पर तेजी से चल रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। यह महिला और कोई नहीं, हाल ही में जिले में नियुक्त हुई नई आईपीएस अधिकारी थी, जिसे लोग अभी तक पहचान भी नहीं पाए थे। आज उनके लिए हर पल कीमती था। उनकी मां पिछले 2 दिनों से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि स्थिति गंभीर है और अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। बेटी होने के नाते वह मां के पास रहना चाहती थीं, लेकिन ड्यूटी के चलते अब तक नहीं जा पाई थीं। जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिली, उन्होंने बिना समय गंवाए सलवार सूट पहना, स्कूटी उठाई और सीधा अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मां तक पहुंचे, क्योंकि मन में डर बैठा था कि कहीं देर न हो जाए। स्कूटी की रफ्तार बढ़ रही थी और दिल की धड़कनें भी। रास्ते भर उनका मन अतीत की स्मृतियों में उलझा रहा। वही मां जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी, आज बिस्तर पर लेटी थीं और बेटी उनसे मिलने के लिए भागी जा रही थी। सोचते सोचते उनकी आंखें भीग उठीं, लेकिन तभी एक मोड़ पर 3 पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया और स्कूटी रोकने का आदेश दिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी वीआईपी मूवमेंट के कारण चेकिंग चल रही होगी, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी नजदीक आए, उनके चेहरे पर अजीब सा रौब झलकने लगा। गाड़ी के कागज दिखाओ, एक ने रूखाई से कहा। उन्होंने तुरंत स्कूटी रोकी और बैग से कागज निकालने लगीं, तभी दूसरे ने बिना देखे ही कहा, कागज तो अधूरे लग रहे हैं, गाड़ी सीज करनी पड़ेगी। वह हक्का बक्का रह गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, सभी कागज पूरे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए और प्लीज जल्दी कीजिए, मेरी मां अस्पताल में भर्ती हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। लेकिन पुलिसकर्मियों के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। तीसरा पुलिसकर्मी हंसते हुए बोला, सबको कोई न कोई बहाना बना होता है, तुम जैसी लड़कियों को तो सड़क पर चलने का भी डर नहीं होता और फिर झूठे कारण बताकर बचने की कोशिश करती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन किया कि तुरंत पहचान बता दें, लेकिन उस क्षण उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने सोचा, अगर वह अभी बता भी दें कि वह आईपीएस अधिकारी हैं, तो इन पुलिसकर्मियों का असली चेहरा कभी सामने ही नहीं आएगा। वह जानती थीं कि सिस्टम में बदलाव तभी संभव है जब गलतियों को जड़ से पकड़ा जाए। पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी। चालान काट दिया गया और स्कूटी जब्त कर ली गई। सड़क पर खड़ी वह महिला, जिसने कानून और इंसाफ की कसम खाई थी, आज खुद कानून के नाम पर हुए अन्याय की शिकार बन गई। लोगों की भीड़ भी जुटने लगी थी। कुछ लोग दबी आवाज में कह रहे थे कि पुलिस वाले अक्सर ऐसे ही वसूली करते हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और बिना बहस किए वहां से रिक्शा पकड़ लिया। दिल में पीड़ा थी, लेकिन आंखों में आग भी थी। रिक्शा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उनकी सोच और गहरी होती जा रही थी। उन्हें अपनी मां की याद आई, जिन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में अन्याय सहने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। मां हमेशा कहती थीं, अगर तुम मजबूत बनोगी तो न केवल अपना हक पाओगी, बल्कि दूसरों का भी हक दिला पाओगी। अस्पताल पहुंचते ही वह दौड़कर आईसीयू में गईं। मां का चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही ममता की चमक थी। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, मैं आ गई। मां ने फीकी मुस्कान दी और कहा, बेटी, देर मत किया कर, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। यह सुनकर उनकी आंखें छलक आईं। कुछ देर बाद मां की तबीयत थोड़ी स्थिर हुई। उन्होंने बेटी से धीरे धीरे बातें करनी शुरू कीं। मां को देखते हुए उन्हें पूरा बचपन याद आने लगा। वह गरीबी, वह संघर्ष, वह दिन जब मां ने खुद भूखा रहकर बेटी को पढ़ाया, और अब वही बेटी इस शहर की नई आईपीएस अधिकारी बनी थी। यह सब सोचकर गर्व भी हुआ और दर्द भी कि आज वही मां अस्पताल के बिस्तर पर हैं। मां ने अचानक हाथ दबाते हुए कहा, बेटी, तूने जो जिम्मेदारी ली है, उसे निभाना। पुलिस की वर्दी केवल ताकत नहीं है,
यह जनता का भरोसा है, कभी मत भूलना। उस रात उन्होंने मां की बातें दिल में उतार लीं। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने ठान लिया कि वह इस घटना को अनदेखा नहीं करेंगी। कल जब वह ऑफिस जाएंगी तो सबसे पहले यह साबित करेंगी कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई नागरिक कभी पुलिस से नहीं डरेगा। रात गहराती गई और उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। मां का चेहरा और तीनों पुलिसकर्मियों की हंसी बार बार सामने आ रही थी। उन्होंने सोचा, कल जो हुआ वह सिर्फ मेरे साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ रोज होता है। फर्क बस इतना है कि आज शिकार मैं बनी हूं, लेकिन अब यह सिलसिला यहीं खत्म होगा। और सुबह का सूरज जैसे ही आसमान पर फैला, शहर की सड़कों पर हलचल बढ़ने लगी। दूध वालों की घंटियां, अखबार वालों की पुकार और दफ्तर जाने वालों की जल्दबाजी ने शहर को फिर से जगा दिया। उसी वक्त एक साधारण सलवार सूट में लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प लिए आईपीएस मैडम ने अस्पताल से निकलकर सीधा अपने सरकारी आवास का रुख किया। पूरी रात मां के पास बिताने के बाद भी थकान उनके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि एक अलग ही ऊर्जा थी। यह ऊर्जा किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस दर्द से आई थी जो पिछली शाम सड़क पर 3 पुलिसकर्मियों की करतूत ने दिया था। कमरे में पहुंचकर उन्होंने आईने में खुद को देखा। सामने एक साधारण लड़की दिखाई दी जो कभी गांव की गलियों में मिट्टी से खेला करती थी और मां की गोद में सपने बुनती थी। लेकिन अगले ही पल वही चेहरा एक कड़क पुलिस अधिकारी का रूप लेने लगा, जिसकी आंखों में अब किसी भी अन्याय को खत्म करने का जज्बा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब शहर की पुलिस व्यवस्था में नई शुरुआत होगी। ऑफिस पहुंचते ही सब अधिकारियों को सूचना मिली कि नई एसपी मैडम सुबह सुबह निरीक्षण करने जा रही हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और अचानक ही यह आदेश मिलेगा। सभी थानों में हलचल मच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैडम ने सबसे पहले उसी थाने का दौरा करने का निर्णय लिया जिसके 3 पुलिसकर्मी कल रात उनकी स्कूटी जब्त कर चुके थे। थाने में जैसे ही उनकी गाड़ी आकर रुकी, पूरा स्टाफ सतर्क हो गया। अधिकारी लाइन में खड़े हो गए। उनकी नजरें उसी भीड़ में उन 3 पुलिसकर्मियों को ढूंढ रही थीं और जल्द ही उन्होंने उन्हें पहचान भी लिया। कल रात जिन आंखों में रौब और अहंकार था, आज वही आंखें डर और बेचैनी से भरी थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उन्होंने बेइज्जत किया था वह उनकी नई बॉस हैं। आईपीएस मैडम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए थाने के अंदर दाखिल हुईं। हवा में सन्नाटा था, सबकी नजरें झुकी हुई थीं। वह सीधे सामने आकर खड़ी हुईं और बोलीं, मैं यहां आपकी ताकत देखने नहीं आई हूं, मैं यहां आपकी ईमानदारी का सच जानने आई हूं। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में गहरी चोट की झलक थी। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को देखा और फिर वहीं 3 जवानों पर निगाह टिक गई। पल भर को वहां का माहौल जम सा गया। तीनों जवान सिर झुकाए खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। आईपीएस मैडम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल रात एक महिला अस्पताल जाने की जल्दी में थी, उसे रोका गया, चालान काटा गया और स्कूटी छीन ली गई। क्या यही है हमारी वर्दी की शान? क्या यही है जनता की सेवा का तरीका? पुलिस अगर जनता को डराएगी तो अपराधी और पुलिस में फर्क कौन करेगा? उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज गई। सबने सिर झुका लिया। तीनों पुलिसकर्मी कांपते हुए बोले, मैडम, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। यह सुनते ही आईपीएस मैडम का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, पहचान की वजह से इज्जत दोगे या इंसानियत की वजह से? अगर मैं आईपीएस अधिकारी न होती तब भी क्या किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव जायज था? उनकी यह बात सुनकर थाने का हर पुलिस वाला हिल गया। सन्नाटे के बीच जैसे ही उनकी आंखों से आंसू छलके, पूरा माहौल भावुक हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा अधिकारी यूं भावनाओं से टूट जाएगा, लेकिन उनकी आंखों का दर्द ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती तो तुम तीनों को सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन सज्जा से ज्यादा जरूरी है सुधार। इस वर्दी का मान तभी रहेगा जब तुम खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और दोबारा कभी किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं करोगे। उनकी आवाज में करुणा भी थी और सख्ती भी। पुलिस वालों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वादा किया कि अब से उनका व्यवहार बदल जाएगा और वे जनता की सेवा को ही अपना पहला धर्म मानेंगे।
आईपीएस मैडम ने आगे बढ़कर पूरे स्टाफ को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह वर्दी सिर्फ तन पर पहनने का कपड़ा नहीं है, यह जनता का विश्वास है। अगर जनता तुमसे डरने लगे तो समझो यह वर्दी मिट्टी से भी सस्ती हो गई। याद रखो, पुलिस की असली ताकत बंदूक नहीं बल्कि जनता का भरोसा है। अगर वो भरोसा टूट गया तो अपराधी से ज्यादा खतरनाक तुम साबित हो जाओगे। उनकी बातों ने हर पुलिस वाले के दिल को छू लिया। उस दिन थाने में मौजूद हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि यह महिला अधिकारी अलग है। यह सिर्फ आदेश देने नहीं आई बल्कि बदलाव लाने आई है। निरीक्षण खत्म करने के बाद जब वह गाड़ी में बैठीं तो खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें अपनी मां का चेहरा याद आया। मां की वह आवाज बार बार गूंज रही थी, पुलिस की वर्दी जनता का भरोसा है। अब उन्होंने समझ लिया था कि यह सिर्फ एक सीख नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मिशन है। उस शाम पूरे शहर में चर्चा थी कि नई आईपीएस अधिकारी ने पहले ही दिन पुलिस वालों को आईना दिखा दिया। लोगों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। सड़क पर चलते आम आदमी को लगा कि अब शायद हालात बदलेंगे। अब शायद पुलिस जनता की ढाल बनेगी, तलवार नहीं। आईपीएस मैडम जानती थीं कि यह तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि व्यवस्था में केवल 3 पुलिसकर्मी ही दोषी नहीं थे, बल्कि पूरे तंत्र में कई दरारें थीं। और उन दरारों को भरने के लिए उन्हें न केवल कड़े फैसले लेने होंगे बल्कि अपनी भावनाओं को भी ताकत बनाना होगा। रात को जब वह मां के पास अस्पताल लौटीं तो मां ने मुस्कुराकर पूछा, आज दिन कैसा रहा? उन्होंने झुककर मां का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, आज मैंने तुम्हारे शब्दों को सच में जी लिया। अब यह वर्दी मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि वचन है। मां की आंखों में चमक लौट आई और बेटी की आंखों में दृढ़ता और गहरी हो गई। उन्हें अब साफ दिख रहा था कि आने वाले दिनों में उनका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जिस दिन एक ईमानदार पुलिस वाला जनता के दिल में जगह बना लेगा, उसी दिन उनके संघर्ष की जीत होगी। कुछ दिन बीत गए। शहर में जैसे नई हवा बहने लगी थी। लोग अब पुलिस को देखकर सहमते नहीं थे बल्कि उम्मीद की नजर से देखते थे। थानों में शिकायत दर्ज करने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगती थीं और जो भी आता था उसके साथ पहले जैसी रूखाई नहीं बरती जाती थी। यह सब बदलाव धीरे धीरे उसी दिन से शुरू हुआ था जब आईपीएस मैडम ने वर्दी के पीछे छिपे सच को सबके सामने रख दिया था। मां की तबीयत अब कुछ बेहतर हो गई थी। वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आईं और बेटी को देखकर गर्व से मुस्कुरा देतीं। एक शाम जब आईपीएस मैडम मां के पास बैठी थीं, मां ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब ताकत दिखाना नहीं बल्कि इंसानियत बचाना है। यह सुनकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने मां से वादा किया कि यह सफर अब कभी रुकने वाला नहीं। धीरे धीरे उनके प्रयासों से शहर में अपराध घटने लगा। पुलिस और जनता के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वह टूटने लगी। लोग कहने लगे कि अगर हर पुलिस वाला ऐसा हो जाए तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन आईपीएस मैडम जानती थीं कि सफर अभी लंबा है। रात को वह अक्सर छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखतीं और सोचतीं कि यह वर्दी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जिसकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। वह मुस्कुरातीं क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि बदलाव मुमकिन है। और इसी विश्वास के साथ उनकी कहानी वहीं से आगे बढ़ती रही जहां से शहर की उम्मीदें शुरू होती थीं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं ये हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।